नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है हमारे समय के ज्ञान पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे हैं। हम अपने हर वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं जो कि कोई भी आपने चैनल में नहीं बताता है। इसलिए सभी जानकारी को सुना करें जिससे आप भी समझ पाए कि जीवन में वस्तुशास्त्र के बारे में। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है तुलसी के बिना। वैज्ञानिक शोध के अनुसार तुलसी में होता है एंटीऑक्सीडेंट जो मृत कोशिकाओं को ठीक करने में होता है मददगार। वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर जी.डी. नाडकर्णी का कहना है कि तुलसी के नियमित सेवन से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। जिस तरह भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी महत्वपूर्ण है, उसी तरह श्री कृष्ण की पूजा में भी इसका महत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। अनेक व्रत और धर्म कथाओं में तुलसी का महत्व बताया गया है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पौधा अपने वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिषीय गुणों के कारण महत्वपूर्ण है। तुलसी के पौधे का महत्व पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त, स्कंद और भविष्य पुराण के साथ गरुड़ पुराण में भी बताया गया है। इन पौराणिक ग्रंथों के अलावा आयुर्वेद और विज्ञान ने भी इस पौधे को पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। तुलसी का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में लिखा है कि तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है कि मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल पीता है वह हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और हर दिन उसकी पूजा होती है तो ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। स्कंद पुराण के ही अनुसार बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं हैं। यानी ये दायनों चीजें अपवित्र नहीं मानी जाती। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में लिखा है कि घर में लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरिभक्ति देने वाली होती है। सुबह सुबह तुलसी का दर्शन करने से सवा मासा यानी 1.25 ग्राम सोने के दान का फल मिलता है। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां वास्तुदोष नहीं होता है। इस पौधे को घर के पूर्वोत्तर कोने में लगाना चाहिए। वहीं भविष्य पुराण में भी लिखा है कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, इससे दोष लगता है। तुलसी का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक महत्व। आयुर्वेद में कई औषधियां तुलसी के पत्तों से मिलकर बनती हैं। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है, इसलिए इसे दांतों से चबाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दांत खराब हो जाते हैं। वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर जी.डी. नाडकर्णी का कहना है कि तुलसी के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है और व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। फ्रेंच डॉक्टर विक्टर रेसिन का कहना है कि तुलसी एक अद्भुत औषधि है। इंपीरियल मलेरियल कॉन्फ्रेंस के अनुसार तुलसी मलेरिया की विश्वसनीय और प्रामाणिक दवा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में पता चला है कि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की मृत कोशिकाओं को ठीक करने में मददगार होता है। तुलसी का प्रभाव शरीर में पहुंचने वाले केमिकल या अन्य नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान को कम करता है। टीबी, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों से निपटने के लिए तुलसी कारगर है। तिरुपति के एस.वी.
विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार तुलसी का पौधा उच्छ्वास में ओजोन वायु छोड़ता है। आभामंडल नापने के यंत्र यूनिवर्सल स्कैनर के माध्यम से तकनीकी विशेषज्ञ श्री के एम जैन द्वारा किए परीक्षण में पता चला कि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे की 9 परिक्रमा करे तो उसका आभामंडल का प्रभाव क्षेत्र 3 मीटर तक बढ़ सकता है। घर की नकारात्मकता को दूर कर सकता है तुलसी का पानी। जानिए इसके अद्भुत फायदे। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी का पूजन करने से लक्ष्मी और नारायण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पानी भी बेहद शक्तिशाली होता है और कई समस्याएं दूर कर सकता है? यहाँ जानिए इसके बारे में। तरक्की के रास्ते खुलते हैं। आप तुलसी के पानी का छिड़काव अपने वर्कप्लेस, फैक्ट्री, दुकान में और दफ्तर के अपने डेस्क के आसपास करें तो इससे वहां की नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। इससे आपके काम में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। बीमारी दूर होती। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है तो पूजा के बाद तुलसी के पत्तों के पानी को उस पर छिड़के और उसे नियमित रूप से इस पानी को पिलाएं। उसके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इससे उसके शरीर में रोग के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित होगी। तुलसी का पानी कैसे बनाएं? तुलसी का पानी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सूर्यास्त से पहले ही कुछ पत्तियों को तोड़कर रख लीजिए। इन पत्तियों को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखें। रात भर में तुलसी के गुण और शक्ति इस पानी में आ जाती है। इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल देने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाता है, जिस कारण जीवन में तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में जल देने के खास नियम बताए गए हैं, जिसके मुताबिक तुलसी माता को जल अर्पित करते वक्त बिना सिलाई का एक वस्त्र पहनना चाहिए। मान्यतानुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन कभी भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी में जल देने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाता है, जिस कारण जीवन में तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में जल देने के खास नियम बताए गए हैं, जिसके मुताबिक तुलसी माता को जल अर्पित करते वक्त बिना सिलाई का एक वस्त्र पहनना चाहिए। मान्यतानुसार रविवार को तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। कहा जाता है तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त और उत्तम समय सूर्योदय काल का होता है। उस वक्त तुलसी में जल देने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है। तुलसी में बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि अधिक जल की वजह से तुलसी सूख सकती है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का बराबर सूख जाना अच्छा नहीं है। कहा जाता है तुलसी में जल देने का सबसे उपयुक्त और उत्तम समय सूर्योदय काल का होता है। उस वक्त तुलसी में जल देने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है।
तुलसी में बहुत अधिक मात्रा में जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि अधिक जल की वजह से तुलसी सूख सकती है। कहा जाता है कि घर में तुलसी का बराबर सूख जाना अच्छा नहीं है, इस दिशा में ना रखें तुलसी। धार्मिक मान्यता और वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी को रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से नुकसान हो सकता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा तुलसी के साथ किसी भी कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए। दरअसल इसे अशुभ माना गया है।